हेलो एवरीवन। अच्छा, तो आपसे पूछा जाए कि ये बताओ, आप पे बॉडी में अपेंडिक्स काम कर नहीं रहा। मतलब अपेंडिक्स का काम क्या है? सेल वॉल को डाइजेस्ट करना। सेल वॉल डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। आप कुक्ड फूड खाते हो, आप वो पकाया हुआ सब्जी खा रहे हो, भूंजा हुआ सब्जी खा रहे हो, उबाला हुआ सब्जी खा रहे हो, फ्राई किया हुआ सब्जी खा रहे हो, तब तक तो आपका ठीक है कि सेल वॉल आप हीट से तोड़ दिए। आपने हीट दिया, हीट की वजह से सेल वॉल टूट गया और सेल वॉल टूटने की वजह से जो सेल के अंदर के कंटेंट है वो आपको एनर्जी दे दिए। ठीक, लेकिन आप सलाद भी तो खाते हो, नहीं खाते हो ना? तो फिर सलाद तो खाए, वो तो कच्चा खा लिए, तब तो सेल वॉल टूटा नहीं। हमारे बॉडी के अंदर प्लांट सेल गया टुगेदर विद द सेल वॉल। अब बताओ उसका क्या? सेल वॉल कैसे डाइजेस्ट करेंगे? हमारे पास सिर्फ हमारा अपेंडिक्स तो काम नहीं कर रहा भाई। फिर क्या करेंगे हम लोग? पता है उस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं या तो डाइट्री फाइबर या बोलते हैं रफेस। तो आप जो सलाद खाते हो वो क्या है? टोटली रफेस, डाइट्री फाइबर। तो खाते ही क्यों हैं? जब उनको पचा नहीं पाएंगे, उनसे एनर्जी ही नहीं ले पाएंगे। ये भी अच्छी क्वेश्चन है आपके दिमाग में। तो चलिए देखिए, ये आपका इंटेस्टाइन इस तरह से कर्वी है ना, इस तरह से कर्वी है। नाउ फूड इज मूविंग फ्रॉम हियर, फूड मूव कर रहा है यहाँ से। कहाँ फूड को आना है? नीचे आना है। अब आपका इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है, इससे हुआ क्या कि आपका जो फूड है उसका कुछ कंटेंट जो है वो यहीं पे रह गया और बाकी फूड जो है वो बाहर आ गया। तो देखिए ऐसा हो गया, ये ऐसे छोटा सा जो खाना का टुकड़ा था वो यहीं पे छूट गया और बाकी खाना जो है वो चला आया। तो अब ये छोटा सा खाना का टुकड़ा जो है छूट गया है, ये तो यहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी ब्रशिंग सिस्टम तो है नहीं बॉटल साफ करने वाली कि हमने ब्रश लगाई, ब्रश से रगड़ा और सारे कचरे साफ हो नहीं सकता। हमारे पास तो ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो हमारे इंटेस्टाइन में फंस गया है। वो क्या फंस गया? अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज वेस्ट मटेरियल। क्यों फंस गया? हमारे इंटेस्टाइन सिकुड़ रहा है, फैल रहा है भाई। हमारा खाना जो अंदर था वो छोटे से टुकड़े में टूट गया और टूटा हुआ पोर्शन वही छूट गया, बाकी खाना आगे आ गया। तो इंटेस्टाइन में वो पड़ा रहेगा, वो सड़ता रहेगा, उसकी वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या खाते हैं? रफेज। आपने खाया खीरा, खीरा ने आपको क्या दिया? डाइट्री फाइबर। ये रेसे जो है, ये फाइबर जो है वो इस तरह से मेस लाइक स्ट्रक्चर बना लिए, जाल बना लिए। ठीक है, अब ये जाल बनाने से क्या हुआ? आप जितना पानी पीते जाओगे ये फूलते चले जाएंगे और फूल करके ये क्या हो जाएंगे? ऐसे मोटे मोटे से हो जाएंगे, ऐसे। ठीक है, इससे फायदा ये हो गया, इससे फायदा ये हो गया कि आपका जो खाना फंसा हुआ था ना यहाँ पे, सपोज दैट आई एम रिमूविंग दिस ऑल, ये खाना तो आपका यहाँ पहुंच गया, ये जो जाल है वो इस तरह से जाल फॉर्म हो गया, ऐसे। ठीक है ना? अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपका इंटेस्टाइन, ये जो जाल है वो आगे की तरफ जाएगा, तो इस कचरे को भी खींचता हुआ लेके चला जाएगा ना। आ रही है बात समझ में? तो होगा क्या कि जब आप खाना खाओगे तो ये इस तरह से जाल बन गया, पूरे पाइपलाइन के पूरे डायमीटर को कवर कर लिया और ये आगे की तरफ जाते जाएंगे। इनके यहाँ पे जितना भी कचरा है उसको भी घसीटते हुए बाहर की तरफ लेके चले जाएंगे। तो आपके इंटेस्टाइन में बचा हुआ कोई भी कचरा रहा नहीं, आपकी बॉडी क्लीन, और उसकी वजह से आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। इसीलिए आपको मम्मी बोलती है, कभी कभी ऐसा होता है, इवन दो वी पीपल ऑल्सो डू द सेम, कि जब मम्मी हम लोग को खाना दिया करती थी तो हम बहनें जो है वो साथ में बैठ के खाया करते, तो देन वी फील कि जो खीरा है, कुकुम्बर है, वो ज्यादा हम खा लें। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ स्टार्टिंग फूड, जैसे ही खाना शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते? खीरा खाना शुरू कर दिया करते थे। ठीक है, कि हमें ज्यादा खाना है या फिर उसे ज्यादा खाना है, ये वाली सिचुएशन आती थी। तो उसमें मम्मी डांटा करती थी, ऐसे नहीं खाते। कैसे खाते? फर्स्ट टेक एक 1 बाइट ऑफ योर फूड एंड आफ्टर दैट कट ऑफ द सलाद, है ना? तो मतलब 1 बाइट खाना खाओ, फिर थोड़ा सा सलाद खाओ, फिर खाना खाओ, फिर थोड़ा सा सलाद खाओ। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाते हो वो बनेगा बोलस, बोलस बन के बनेगा काइम, और बोलस और काइम क्या है वो तो आपको पता ही, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बोलस, बोलस के बाद काइम, और जब वो काइल बन जाएगा, वो जाने लग जाएगा, जब वो रुक जाएंगे, उसके कुछ कुछ पार्ट जो है वो फंसने लगेंगे हमारे इंटेस्टाइन में, तो पीछे से हमारा जो खीरा है, हमारा कोई भी जो सलाद है, वो फाइबर वो आते जाएगा और रगड़ करके उसको क्लीन कर देगा, तो हमारा इंटेस्टाइन क्लीन है। बहुत सारे लोग आप लोग प्रचार में देखे होंगे, एड में देखे होंगे कि आपकी जो एक्ट्रेस हैं, हमारी एक्ट्रेस, इवन दो नेम इज वेरी सिमिलर टू मी, तो आई लाइक हर अलॉट, शिल्पा शेट्टी। तो वो प्रचार किस चीज की करती है? याकुट की। व्हाट इज इट? याकुट क्या है? सेम थिंग, इट इज ओनली अ रफेज, है ना? वो डाइट्री फाइबर है जो वो बोलती है ना कि खाने के बाद आप ये याकुट पी लीजिए, इंटेस्टाइन क्लीन, यू आर हेल्दी। तो व्हाई वी विल ड्रिंक याकुट इफ वी हैव अ सैलेड इन आवर होम?
तो इट्स बेटर टू अस टू यूज दिस वन, है ना। हम लोग ये यूज कर लें, क्या ही जरूरत है हम लोग को याकुट पीने का, भाई हमारा हम लोग उतने रिच तो है नहीं कि हम लोग याकुट पी लें और याकुट पीने से हम लोग इंटेस्टाइन क्लीन करें। ईच एंड एवरी डे वी हैव टू ड्रिंक अ बॉटल ऑफ इट, है ना। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द कंडीशन। सो वी हैव टू ईट सैलड रेगुलरली। एंड हाँ, जो आप लोग सुनते होंगे कि डाइटिंग पे कोई जाता है तो उनको सिर्फ सलाद दे दिया जाता है, भाई ये लो सलाद, सलाद खाओ, सलाद खाओ, सलाद खाओ। क्यों? इंटेस्टाइन क्लीन रहेगा, जितना भी वाटर है, वाटर रिटेंशन जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो भी बनी रहेगी। एंड इवन तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फैट जो उनकी बॉडी में मतलब डिपॉजिटेड है, वो फैट जो है वो टूटने लगे हैं। क्यों टूटेंगे ये बताओ, क्यों टूटेंगे? एक्चुअली आपके हर एक सेल को सांस लेने के लिए, एटीपी बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए। आप खाना में क्या खाए हो? डाइट्री फाइबर, जिसको आप पचा तो सकते नहीं हो, उससे आप एटीपी तो ला नहीं सकते, ग्लूकोज ला नहीं सकते। तो ग्लूकोज लाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपके सेल में जो जमा हुआ है ना, जमा करके आप जो रखे हो ना खाना, उसको तोड़ के लाओगे और तोड़ करके फिर उसको क्या करोगे? सेल को दोगे। तो जितना भी जमा खाना है, फैट है, वो टूटने लगेगा। डाइटिंग करने से लोग पतले हो जाते हैं। Okay, thank you. So next we will discuss different topic. Thank you everyone.